हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है डेली बेसिस में न्यू रीडिंग्स एंड टैरो रिलेटेड रीडिंग्स हम डालते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे लाइफ में। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात, कि आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब आप मैरिड हो या विडो हो, ठीक है, या आप मैरिड हो, सामने वाला बंदा विडो है या वो अनमैरिड हैं, ठीक है, कुछ भी है सिचुएशन, ठीक है। सो आपकी लाइफ में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही है, कुछ भी नेगेटिविटी आई है, वो कैसे दूर हो सकती है। तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एक जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी, चाहे आप आज देखें चाहे 5 साल बाद। एंड साथ में डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए, तो आपको करना है फटाफट से शेयर। आप अपने व्हाट्सएप में ग्रुप का मतलब वीडियो का लिंक लगा सकते हैं। आप दैट इस पेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। हर किसी के पास आजकल तो कॉमन ग्रुप्स होते हैं, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती रहे। सो मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन लोगों को रहेगी जो डेफिनेटली, देखो, हम किसी की हेल्प करते हैं तो कोई हमारी भी हेल्प करता है। अगर हम फ्री में रीडिंग बना रहे हैं, अपनी टाइम अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और इस रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है एंड जर्नल रीडिंग है, ठीक है ना। अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ये रीडिंग है। आपके पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है आपके लिए। आई होप आपने उनका नाम 2-3 बार अपने दिल दिमाग में ले लिया होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले उनका थॉट प्रोसेस चेक करेंगे, फिर क्वेश्चन के हिसाब से और कार्ड्स निकालेंगे। देखो, ये बंदा जो है ना, ये अभी या तो आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी वाले रिलेशनशिप में चला गया था, या अपनी फैमिली में ही अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ इन्होंने बहुत अच्छी बनानी शुरू कर दी और आपको छोड़ दिया कहीं ना कहीं, और बहुत नेगेटिविटी हो गई। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए। हो सकता है इसके पीछे इतना ज़्यादा बैकअप नहीं था किसी चीज़ का। जैसे कोई आपका जो पार्टनर है वो एक लड़का है, तो उसकी जो वाइफ़ है वो बहुत वेल ऑफ है, और उसके पास उसको लग रहा है कि उसको डिवोर्स दूँ तो बहुत ज़्यादा एलिमनी का पैसा देना पड़ेगा। लाइफ में इसकी इतनी सेटलमेंट नहीं है रिलेटेड टू दैट मनी, ठीक है ना, कहीं न कहीं। तो दिल इस बंदे का भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। हालाँकि इसके जो नेचर या जो भी चीज़ चल रही है उस वजह से हो सकता है इसकी हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हों, मतलब इतना ज़्यादा सैड है, ये एंग्ज़ायटी में है, और इसके घरवालों को भी कहीं न कहीं लगता है, और साथ में इसकी फैमिली भी कहीं न कहीं इस पे नज़र रखती है। तो दिल तो उसका भी बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो सकता है इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड पे कुछ, इन पे नेगेटिव कुछ अप्रोच इनके लिए रखी हो, या कुछ नेगेटिविटी करी है। डेफ़िनेटली बंदा चाह तो रहा है आपको मैसेज करना, ठीक है ना, बट वो सोच रहे हैं कि भई मैं आपको मैसेज करूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाए। बट अपनी आपके अच्छे की मनोकामनाएँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जितना भी लेट हो रहा है, ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़ के चले जाओ। हालाँकि उनकी आपकी लॉयल्टी में पूरी तरह से उनको वो है, विश्वास है, बट स्टिल ही इज़ थिंकिंग। साथ में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि व्हाई ऑल दिस हैपन टू मी। मैं एक गलत शादी वाले रिलेशनशिप में था, या मुझे कुछ ऐसा बंदा मिला, या जो भी नेगेटिव रिलेशनशिप आपके रहे हैं या उनके रहे हैं पहले, सो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों दिल के मामले में मुझे खुशियाँ नहीं मिल पाती, क्यों मेरा हमेशा ही दिल टूट जाता है। सो वो चाहते तो हैं चीज़ों को आगे बढ़ाना, चीज़ें ठीक करना। कुछ लोगों के यहाँ पे मैसेज भी आने के चांसेस है विदिन अ वीक्स। अगर डेफिनेटली आपने 10 लोगों को फॉरवर्ड करा या पेज का लिंक शेयर करा, ठीक है ना, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में देख लेना, बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपके जो पार्टनर हैं आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आएँगे, आपको फिर कॉन्टैक्ट करते हुए नज़र आएँगे, ठीक है ना। सो नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये जो रिलेशनशिप है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, या बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। सो इस बंदे को थोड़ी-सी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि इसको किस तरफ जाना है, इसको राइट जाना है, इसको लेफ्ट जाना है। ये हर चीज़ के ना नेगेटिव एस्पेक्ट का सोच रहा है कि अगर वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आए, तो कहीं आप तो उन्हें छोड़ नहीं दोगे, या अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कितनी आ जाएगी, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, या मैं उतना वेल ऑफ नहीं हूँ, मैं क्या करूँ एंड ऑल। सो डेफ़िनेटली डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, ये जो मेरे व्यूअर्स का पार्टनर है, क्या ये इनसे सच्चा प्यार करते हैं? क्या ये इनसे सच्चा प्यार करते हैं, या टाइम पास कर रहे हैं? प्रॉब्लम तो देखो हमेशा हर किसी को ही रहती है, बट फिर भी एक होता है कि हम जानना चाहते हैं कि भाई प्यार करता है अभी, या पीछे पास्ट में प्यार करता था, और मतलब इसके दिल में एग्जैक्टली है क्या इनके लिए। ओके, सो देखो, ये पास्ट में भी आपसे प्यार करते थे, और ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं। जैसे ये रोमांटिक पहले आपके लिए थे, वैसे ही रोमांटिक अभी भी आपके लिए है।
जितना ये पहले आपके लिए सोचते थे या आप इनके बारे में सोचते, सेम वही चीज़ ये भी सोचते हैं आपके बारे में। अभी जो इनकी करंट थॉट प्रोसेस है वो कहीं न कहीं ऐसा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस उन्होंने ले ली है लाइफ़ के। कुछ गलतियाँ डेफ़िनेटली इनसे हुई है, कुछ गलतियाँ इनसे हुई है, कुछ सर्कमस्टांसेस ने इनसे करवा दी है। सो इन्हें काफ़ी ज़्यादा सोच, विचार और अकल आ गई। तो डेफ़िनेटली ये बंदा आपसे टाइम पास नहीं कर रहा था, आपकी बॉडी के लिए, सेक्स के लिए ये बंदा आपके साथ नहीं था, या आपके पैसों के लिए आपके साथ नहीं था। इसको आपका साथ चाहिए था, तो ये आपसे प्यार करता था, आप जिस तरह से इसकी केयर करते थे, इसको पूछते थे, वो चीज़ इसे बहुत पसंद थी। साथ में इसे लगता है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, इनकी लाइफ़ में जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं और वो ठीक तरह से आपको नहीं बता पा रहे, तो उन्हें लगता है कि आगे एक्सपेंशन के लिए हमें डेफ़िनेटली आगे बढ़ना चाहिए। साथ में इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मेरी गलती है तो मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए और आपकी गलती है तो आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। बट कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन में जजमेंट होना चाहिए। जजमेंट नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में ना, ठीक है, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा हुआ, फिर अचानक से ख़त्म हो गया। तो मतलब जजमेंट आपको भी चाहिए, जजमेंट इनको भी चाहिए। तो भगवान से ये कहते हैं कि भई चीज़ें ठीक होनी चाहिए, चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए और कहीं न कहीं चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, ताकि आपको भी उससे कोई हर्ट ना हो और इनको भी ना हो। तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट ये बंदा करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है और आपको लेके अपनी लाइफ़ में आगे चलना चाहता है। सो डिवाइन में प्लीज़ बताइए कि ये जो पार्टनर है इनका, ठीक है, ये अपनी फैमिली के प्रेशर में है क्या अभी? फैमिली के प्रेशर में है? ये अपनी शादी या जो चीज़ें हैं ना, ये ख़राब होने से, टूटने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये मैनिफेस्ट तो करते हैं कि भई चीज़ें लाइक आप इनके साथ सही रहो, सब कुछ चीज़ें ठीक हो, बट साथ में ये भी मैनिफेस्ट करते हैं कि उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो चलती रहे। क्योंकि वहाँ पे भी ना कुछ नेगेटिविटी आ गई, हो सकता है घर में पता चल गया हो इनकी वाइफ़ को, और इनकी वाइफ़ बहुत ज़्यादा हो सकता है सॉलिड हो या हस्बैंड बहुत ज़्यादा सॉलिड हो, तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ़ को पता चलेगा तो रिलेशनशिप 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। सो इस वजह से कहीं न कहीं इनके मन में या दिल दिमाग में डर है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि ये जो इनका मेरे व्यूअर्स का पार्टनर है, क्या वो आगे जाके कभी इनके लिए कोई एक्शन लेंगे? आगे जाके कभी कोई एक्शन लेंगे इनके लिए? ठीक है। देखो, आगे जाके एक्शन लेने के चांसेस तो हैं, ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली, क्योंकि जब इनका ये प्यार, मोहब्बत कुछ बढ़ेगा तो डेफ़िनेटली आज ये पैसों के बारे में सोच रहे हैं, बट कल ये पैसों के बारे में नहीं सोचेंगे। जब इनको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होगी उस रिलेशनशिप में और बहुत ज़्यादा इनको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं, थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट और दिस इज़ नॉट गुड और मैं इस तरह से नहीं जी सकता या जी सकती, तो डेफ़िनेटली ही विल टेक एक्शन फॉर यू, ठीक है ना? बट इट्स नॉट दैट ईज़ी, जितना हम सोच रहे हैं उतना ईज़ी ये नहीं रहने वाला है, राइट? सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, क्या इनके मिलने के कोई चांसेस हैं? देखो, ये सोचते तो हैं मिलने के बारे में, बट फिलहाल अभी मिलने के तो मुझे कोई चांसेस कुछ खास नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज़ डेफ़िनेटली ये बंदा चाहेगा आपसे मिलना, बट हो सकता है 11 दिन, 11 वीक या 11 महीने के अंदर-अंदर या नवंबर तक। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इन पे हो सकता है, अगर ये मैरिड नहीं थे तो घरवालों की मर्ज़ी से शादी करने का, ठीक है ना? या फिर उनको ऐसा हो सकता है कि इनका इतना ज़्यादा दिल खट्टा हो चुका है कि रिलेशनशिप भी नहीं चला या घरवाले रिलेशनशिप भी नहीं चलाना दे रहे और मेरे साथ ठीक भी नहीं कर रहे उनकी वाइफ़ या हस्बैंड। तो उन्होंने कहीं न अपने दिल को ना बक्से में बंद करके रख दिया कि भई इन्होंने मान लिया कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी। मुझे इसी तरह से रोना है या गिड़गिड़ाना है, बट मेरे को मतलब खुश होने का अधिकार नहीं है, ना मुझे कोई खुश रहने देगा। तो बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव भी आपके लिए हो रहे हैं, एज़ फ्रेंड, या आप ये कहो कि एज़ ए पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से, उनकी फैमिली की वजह से आपके ऊपर कोई भी किसी तरह का लांछन लगे, किसी तरह की चीज़ें ख़राब हों। एंड साथ में ये बंदा चाहता है कि अगर वो स्टेबल रहेंगे तो कहीं न कहीं अगर फाइनेंसेस की ज़रूरत अगर आपको भी पड़ती है, अगर नियर फ्यूचर में, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनको ऐसा लगता है कि बिना पैसों के तो यार चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है ना? कहीं न कहीं चीज़ें फिर भी ख़राब हो जाती हैं। सो डेफ़िनेटली ये बंदा चाहता है चीज़ें ठीक हो जाए, बट कहीं न कहीं से डर भी है कि आप इसको माफ़ नहीं करोगे। अब आपके साथ भी जो इसका रिलेशनशिप है ना, ऑलमोस्ट वो ख़त्म ही हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से मतलब वो आपको छोड़ के गए थे, या जिस तरह से उन्होंने झूठ-सच बोला या चीज़ें आपके लिए नहीं करी, क्योंकि हमें तो पता होता है ना कि हमने सामने वाले के लिए कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया है। ठीक है ना? तो उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं आप भी उन्हें छोड़ के चले जाओगे यहाँ से, अगर कुछ इस तरह के एक्शन लेते हैं तो वाइफ़ या हस्बैंड से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? या सोसाइटी में हो सकता है कि मतलब लाइक इनकी फैमिली मतलब इस चीज़ में मतलब रेडी ना हो कि भई तुम किसी डिवोर्सी से या फिर किसी लाइक अपने से बहुत ज़्यादा छोटी उम्र की लड़की के साथ या लड़के के साथ आप शादी करो। वो भी एक रीज़न हो सकता है कहीं न कहीं।
ठीक है। सो डेफिनेटली प्यार है इस बंदे के दिल में, बट इसकी तरफ से कुछ खास एक्शन मुझे अभी आते हुए नहीं दिख रहे। तो कन्फ्यूजन वाली स्टेट चल रही है इनकी लाइफ में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वेट करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी एंगल है तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं देखने वाली हूँ कि भई उनके और थर्ड पार्टी के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या सिचुएशन कब तक मतलब उस थर्ड पार्टी से वो निकल सकते हैं, या कब तक थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आ सकती है। सो ये आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है, कितनी आपसे रिजोनेट हुई वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। और अगर किसी की पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी अगर ज़्यादा लोगों के लाइक के कमेंट्स उस तरह की चीज़ों में आए या उन्होंने बोला कि हमारी भी ये सिचुएशन है, तो डेफिनेटली हम उसमें बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।